योहन अध्याय 13 श्लोक 20। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा। योहन अध्याय 14 श्लोक 23। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। योहन अध्याय 16 श्लोक 23। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। योहन अध्याय 12 श्लोक 33। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। योहन अध्याय 17 श्लोक 16। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। योहन अध्याय 17 श्लोक 18। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मत्ती अध्याय 3 श्लोक 16 से 17 तक। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती अध्याय 9 श्लोक 6। किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धदांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। मत्ती अध्याय 24 श्लोक 5। क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। मार्कुस अध्याय 2 श्लोक 10 से 11 तक। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धदांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। लूकस अध्याय 22 श्लोक 29। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। लूकस अध्याय 23 श्लोक 43। उन्होंने उसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे।